this another episode with me, Arshi. I hope you guys are doing good. And इस episode में हम बात करने वाले हैं संकल्प से. And जो conversation हमारी होने वाली है, that is about, and that is for all those aspirants जो CAT 2024 aspire कर रहे हैं. I think वैसे तो बहुत सारे entrance exam हैं जो students देते हैं. CAT नहीं अच्छा गया तो ZAT देते हैं. ZAT अच्छा नहीं गया तो SNAP देते हैं. But CAT is the only entrance examination जिसके through you can get into all these IITs and IIMs, right? And IIMs में भी they're like category. Blackie है, new IIMs है, baby IIMs है. तो हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है दैट मुझे IIM ABC में जाना है. एंड इफ हम संकल्प हैज कन्वर्टेड IIM Bangalore for this 24 session, right? So first of all, संकल्प, congratulations for that. एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि लेट्स से अगर मुझे I mean you converted IIM Bangalore and for that definitely you know आपका परसेंटाइल कुछ 99 प्लस ही होगा, राइट? तो उस केस में एक आइडियल टाइम कितना है जो एक स्टूडेंट को ये 6 महीने में ऑन डेली बेसिस देना चाहिए? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर में होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने गैप लिया होगा. तो आपके हिसाब से वो आइडियल कितना टाइम होना चाहिए जो उसको ऑन डेली बेसिस देना चाहिए? ही और शी इज टारगेटिंग ऑल दीज टॉप कॉलेजेस. अब एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर काफी रिलेटिव हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी काफी ज्यादा एफर्ट डाला था, काफी सारी प्रैक्टिस करी हुई थी. तो मेरा कहीं ना कहीं फाउंडेशन और आई वुड से कि बेसिक इंटरमीडिएट लेवल बना हुआ था. मुझे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए हुई थी. बट अगर लेट्स से मैं ये बोलूंगा कि टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हैबिट्स. लेट्स से अगर हम VRC की बात करते हैं तो आपकी हैबिट ये होनी चाहिए कि आप लेट्स से डेली 1 से 1.5 आवर्स की रीडिंग आप डेली दे रहे हैं, क्योंकि बिकॉज इट्स लाइक अ मेंटल एक्सरसाइज कि आपके दिमाग में एक एल्गोरिथम चल रही है कि मेरे अगर सामने लेट्स से फिलोसफी से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट आता है तो मेरा दिमाग क्या उसको एल्गोरिथम की तरह एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. सो दैट इज लाइक अ डेली, लाइक आप ट्रेडमिल पे चलते हो, राइट? 40 मिनट्स 30 मिनट्स जितना भी चलते हो, इट्स लाइक अ ट्रेडमिल एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन कि आप 1.5 आवर्स आपको रीडिंग देनी है, राइट? इसके बाद आपको डेली टारगेट ये रखना है कि आई वुड से इस टाइम पे मैं एडवाइस करूंगा कि 5 to 6 आवर्स डेली इज अ मस्ट राइट नाउ. कि आप भले ही आप प्रीवियस ईयर मॉक से प्रैक्टिस करो, भले ही आप सेक्शनल्स हो, पर डेली 5 to 6 आवर्स इज अ मस्ट. एंड डेली 1.5 आवर्स रीडिंग इज मस्ट. आई वुड से इतना एफर्ट आपको डालना पड़ेगा. इसके लिए टाइम आप निकाल सकते हो. बट अब लेट्स से ये तो सिर्फ VRC की बात हुई, एक बार के लिए ओवरऑल टाइम देख लेते हैं. आई वुड से 4 to 5 आवर्स और 6 आवर्स देना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा. शायद किसी भी जॉब जो भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए उन्हें रात को 3 से 4 आवर्स निकालना है. पर आई वुड से कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स से आप बोलते हो कि मेरा VRC और क्वांट वीक है और LRDI मेरा लेट्स से स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, तो आप कोशिश करो कि आप 1 से 1.5 आवर्स पर सब्जेक्ट के लिए आप डेली दे पाओ. 3 आवर्स इज मिनिमम आई वुड से, क्योंकि हमें स्टेज पे हमें इतना डिवोट करना ही पड़ेगा. जैसे आपने मुझे एक सेक्शन के लिए बताया कि 1.5 आवर की आप रीडिंग कर रहे हो, ऐसे दूसरे सेक्शंस में क्या सारी चीजें आपको ऑन डेली बेसिस प्रैक्टिस करनी चाहिए? ओके, लेट्स से VRC का तो हमने देख लिया कि आपको रीडिंग करनी है 1 से 1.5 आवर्स, और वो भी हाई क्वालिटी आर्टिकल्स होने चाहिए. यू कांट रीड जस्ट अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन, दैट इज नॉट अ रीडिंग, बिकॉज यू नीड सम हाई क्वालिटी कंटेंट जो आप बेसिकली कैट में फेस करने वाले हो. आपको उसके लिए रेडी रहना है. एंड अगर हम बात करते हैं LRDI के लिए, LRDI इज अ सेक्शन जो कि मैं ये बोलता हूँ कि वो आपका सिलेक्शन तो नहीं कराएगा पर आपको रिजेक्शन जरूर दिलवा देगा, क्योंकि वो ऐसा सेक्शन है कि वहां पे स्कोर मैक्सिमाइज करना पॉसिबल नहीं होता. यू जस्ट नीड 1 सेट टू कन्वर्ट योर ड्रीम बी स्कूल. तो वो 40 मिनट्स के अंदर हमारे पास लेट्स से अगर हमारे पास 4 से 5 सेट्स आ रहे हैं, उसमें से अगर आप एक सेट भी कन्वर्ट कर लो और एक सेट अगर आप कर देते हो और बाकी दोनों स्कोर्स में बाकी दोनों सेक्शंस में अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर देते हो, यू आर देयर इन द बी स्कूल आई वुड से. तो प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग उस 40 मिनट्स में भी शायद उस एक LRDI के सेट को भी अच्छे से टैकल नहीं कर पाते. और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में यही हुआ था कि जहां मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं चारों में से एक भी सेट क्रैक नहीं कर पाया था, और मेरे से 3 मार्क्स थे LRDI में, राइट? सो दैट इज द इम्पैक्ट दिस सेक्शन कैन क्रिएट, बिकॉज आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट जा सकते हैं अगर आपने अपने नर्व्स को हैंडल नहीं किया. तो आई वुड से कि ये ऐसा सेक्शन है, यहाँ पे आपको टाइम प्रेशर से ज्यादा प्रैक्टिस करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि से आज आपने 10 सेट किए, कल आप एक भी नहीं करो और परसों आप 10 कर रहे हो. नहीं, यू नीड टू डू कंसिस्टेंटली 4 to 5 सेट्स डेली, और वो भी हाई क्वालिटी सेट्स होनी चाहिए. आप किसी भी अच्छी टेस्ट सीरीज जैसे IMS है, CL है या फिर एमकैट है, उनके प्रीवियस ईयर मॉक्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है? तो उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है. या फिर आप प्रीवियस ईयर कैट के ही LRDI सेट्स को आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर सकते हो. वो उससे आपका माइंडसेट डेवलप होगा कि अच्छा हाँ, मुझे पहले सेट पढ़ना है, फिर मैंने क्वेश्चंस पढ़ना है. एक स्ट्रैटेजी जो हर कोई सजेस्ट करता है कि लेट्स से देयर आर 5 क्वेश्चंस. अब जरूरी नहीं है कि आप एक सेट के अंदर पांचों के पांचों क्वेश्चंस करो, आप 2 सेट करके भी नेक्स्ट सेट पे मूव ऑन कर सकते हो. इस तरह की स्ट्रैटेजीज अब आपको डेवलप करना स्टार्ट कर देनी चाहिए. 6 to 7 मंथ बचे हैं. सो आई वुड से कि डेली आपको सेट्स की प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए. कुछ लोग होते हैं जो टाइमर लगा के करते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट टाइमर डेफिनेटली हेल्प्स, बट इन फुल लेंथ मॉक, बट नॉट इन प्रैक्टिस. सो आई वुड से कि आपको 5 to 6 सेट्स का डेली प्रैक्टिस आपको करना ही चाहिए LRDI.
अब क्वांट की बात करते हैं, तो आई वुड से क्वांट इज जस्ट अबाउट, आई गेस कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाने पड़ रहे हैं ना, बेसिक बेसिक फॉर्मुलेस के लिए, बेसिक बेसिक चीजों के लिए आप नोट्स नहीं बना सकते हो, क्योंकि लेट्स से मैंने तो एटलीस्ट ऐसा नहीं किया था, मैंने एक भी नोट्स नहीं बनाए थे इस साल, इट वाज ऑल इन माय ब्रेन। लेट्स से बेसिक ज्योमेट्री के फॉर्मुलेज हैं, अब आपको बेसिक बेसिक थ्योरम्स हैं, वो आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए, आप उसे बार बार दिमाग में या कॉपी पे बना के, आई वुड से कि मोर एफिशिएंट तरीका है कि आप ये इमेजिन करो कि ओके दिमाग में ही रिवीजन करने का ट्राई करो कि लेट्स से आई हैव कंप्लीटेड ज्योमेट्री लास्ट वीक, सो नाउ आई विल रिवाइड इन माय माइंड दैट ओके दिस इज अ टॉपिक आई हैव कंप्लीटेड, दिस इज अ टॉपिक आई हैव कंप्लीटेड, ऐसे आप दिमाग में रिवीजन करो। अब आते हैं प्रैक्टिस की बात, कि क्वांट में भी हमने इस साल देखा कि लास्ट ईयर का जो क्वांट का पेपर था, इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ कैट, एंड वहां पर ये हो रहा था कि लेट्स से अगर आप 5 क्वेश्चंस भी क्रैक कर देते तो यू आर 95 परसेंटाइल। तो जब इस लेवल का पेपर बनता है तो दे आर चेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ आई मीन रियली इन डेप्थ, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस अब आने लग गए कैट के अंदर। सो आई वुड से कि आप कोई भी टॉपिक को आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि लेट्स से मैंने एक एक्स टॉपिक किया और वाई टॉपिक किया, पर एग्जाम में वो एक्स और वाई टॉपिक्स को कंबाइन करके नया क्वेश्चन बना देगा और आप पैनिक कर जाओगे एग्जाम में। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू कांट लीव एनी सेक्शन इन कैट, आप अलजेब्रा नहीं छोड़ सकते, आप ज्योमेट्री नहीं छोड़ सकते, आप अरिथमेटिक नहीं छोड़ सकते, आपको सारे सेक्शंस को इक्वल वेटेज देनी पड़ेगी। और डेली आप ये टारगेट करो कि हाँ मैंने 20 to 25 30 क्वेश्चंस मैंने डेली प्रैक्टिस किए हैं, और जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस इज दैट लेट्स से यू डू अ टॉपिक लास्ट वीक एंड यू डोंट रिवाइज इट ओवर द वीकेंड एंड the content is gone, right? You are not able to recall that content, so I would say this is the basic structure that you need to follow। और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शायद मैं बताऊंगा, पर आप जब खुद करोगे उसे इंप्लीमेंट तो आपको खुद ही अपनी वीकनेसेस, खुद ही स्ट्रेटजीज आप डेवलप कर लोगे। So best of luck for your future and be in touch. Thank you so much for your time. Sure. Yeah. Okay. Yeah. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.